अरे तुम लोगों ने तो जिद कर करके बोला था कि आज बाहर खाना खाएंगे और पहले से ही खाना बना रखा है। खाना बनाया किसने? मैं तो दोपहर के बाद रसोई में गई नहीं हूँ। तो बनाया किसने? तारा बहू को तो मैंने मना कर रखा है, तो फिर खाना बनाएगा कौन? अरे जिसने भी बनाया हो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। आप लोगों ने तैयार होने में ही रात के 9 बजा दिए हैं। मैं तो यहीं खा रहा हूँ अब। नितिन को काफी जोरों की भूख लग रही होती है, इसलिए वो सीधे टेबल पर खाने के लिए बैठ जाता है और जैसे ही खाने का पहला निवाला खाता है तो उसके मुंह में बाल आ जाता है। ये देखकर नितिन गुस्से से निवाला थूक देता है। अरे कोई बताएगा खाना बनाया किसने? पहले निवाले में ही बाल आ गया। कोई कुछ समझता कि तभी वहां तारा आती है और तारा को देखकर सभी लोग, तुम्हें पता है ये खाना किसने बनाया? पहले निवाले में ही बाल आ गया। बाल आया है तो ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया होगा खाना। तुमने बनाया है, लेकिन तुम्हें हमने किचन में जाने से मना किया था ना। और बनाया तो बनाया, खाने में फिर से बाल निकल आया। अब जिस तरह से सारा खाना बनाया है ना, ठीक उसी तरह से खाकर खत्म कर। हम तेरा ये बाल वाला खाना नहीं खा सकते। अरे बहू, हम तुझे तेरी भलाई के लिए समझाते हैं ताकि तेरे बाल खराब ना हो। इन्हें जितना बांध कर रखेगी उतना सही है। माँ जी, अब तो झूठ बोलना बंद करिए। आप सभी लोग मेरे बालों की फिक्र करते हैं, इसलिए मुझे नहीं कहते, बल्कि इसलिए कहते हैं कि आप सभी मेरे बालों से जलते हैं। कि तुम क्या कह रही हो? हम लोग तुम्हारे बालों से क्यों जलेंगे? क्या हम लोगों के पास बाल नहीं है? चलो, किसी ने तो सच कहा। आप में से किसी के पास भी खुद के बाल नहीं है। आप लोगों ने विग पहन रखी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास करी जा रही हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहकर तारा अब सीधा राजू के पास जाती है और उसके सिर पर लगी बालों की विग हटा देती है। ये तो बच्चा है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों की भी विग हटाऊं? आप लोगों ने मुझे ताने देकर इतना परेशान कर दिया कि पूछो मत। मैं हमेशा से यही समझती थी कि गरीब घर से आई हूं ना, इसीलिए आप लोग मुझसे जलते हैं, लेकिन कारण तो कुछ और ही था। असल में तो आप सब लोग मेरे लंबे बालों से जलते हैं। पता नहीं किस गंजे ससुराल में आकर फंस गई मैं। और अरुण, तुमने भी मुझसे सच्चाई छुपाई। जो भी मन में आ रहा है बकवास मत करो। हाँ, हम सबने तुमसे ये बात छुपाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे लंबे काले बालों से जलते हैं। तुमने सोचा भी कि हम सब क्यों गंजे हैं? तो सुनो, मैं, भैया, राजू, मधु, हम सब के जीन्स फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए हम सब गंजे हैं। और माँ जी और भाभी, वो कैसे गंजे हैं? उनका खून तो आप लोगों से अलग है ना। तो फिर जब मैं 6 साल की थी तो मेरे घर में आग लग गई थी। बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में मैं बच तो गई, लेकिन मेरे सर का आधे से ज्यादा हिस्सा जल गया था और उसी की वजह से मेरे बाल भी जल गए और फिर कभी नए बाल नहीं आ पाए। रही बात मेरी, तो बहू, मेरी तो 3 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था। कीमोथेरेपी की वजह से मेरे सारे बाल झड़ने शुरू हो गए। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि दोबारा से बाल ही नहीं आते। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बीवी के बहुत लंबे सुंदर काले बाल हैं और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे बाल ऐसे ही रहें। लेकिन अपने बालों को लेकर इतना घमंड करना ठीक नहीं है। तुम जब जब किसी गंजे का मजाक उड़ाती थी तब तब मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं हमेशा चुप रहा। तुम्हारे बालों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बालों का हर जगह गिरना, खाने में आना, इससे हमें प्रॉब्लम थी। तारा सबकी बात समझती तो है, लेकिन वो अभी ससुराल वालों से काफी ज्यादा नाराज थी और अब वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अगले दिन तारा अपनी बचपन की सहेली अलीशा से मिलती है और जब वो उसे सारी बात बताती है तो, मुझे नहीं लगता कि तेरे ससुराल वाले गलत है। देख, तुझे तो पता ही है कि मेरी छोटी बहन, जिसका रंग मुझसे कितना ज्यादा साफ है, वो तो मेरी सगी बहन है। फिर भी मैं कभी कभी उससे जल जाती हूँ। लेकिन वो तो तेरे ससुराल वाले हैं ना। कितने सालों से वो लोग विग पहनते आ रहे हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी। वो इसीलिए तुझसे छुपा रहे थे ताकि उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो तू भी उन्हें समझ और खुद को उनकी जगह रखकर सोच। अलीशा की बातें तारा को फील होने लगती हैं और अगले दिन तारा रसोई में आती तो है, लेकिन सिर पर हेयर कैप पहनकर वो सबके लिए नाश्ता बनाती है। और जब सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो, आप सभी आ गए। आज मैंने आप सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाया है और खाने में बाल भी नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने हेयर कैप भी पहनी है। अब से मैं रसोई का काम करते हुए हमेशा हेयर कैप पहना करूंगी। आप लोगों के खाने में बाल नहीं आएगा, इतना तो मैं भी एडजस्ट कर ही सकती हूँ। हमें अच्छा लगा कि तूने हमें समझा। हम सच कह रहे हैं, हमें तेरे बाल बहुत पसंद है। हम लोग तो ठहरे गंजे, लेकिन तेरे लंबे बालों को देखकर हमें काफी खुशी होती है। बस बार बार खाने में बाल आने की वजह से हम सभी परेशान हो गए थे और हम सभी ठहरे गंजे, तो बाल तो तेरे ही होंगे। अब समझी कि हम तुझे क्यों बोलते थे। लेकिन अब हम तुम्हारी प्रॉब्लम भी समझेंगे। बाल है तो गिरेंगे ही, बस खाने में ना आए। घर में इधर उधर दौड़ते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं
और उस दिन के बाद से तारा अपने ससुराल वालों की प्रॉब्लम समझते हुए हमेशा हेयर कैप पहनकर खाना बनाती। तो वहीं तारा के ससुराल वाले भी अपनी बहू के लंबे बालों को देखते हुए बालों को लेकर उसे रोकना टोकना भी छोड़ देते हैं।